सोनपुर नामक एक छोटे से गांव में विकास नाम का एक लालची किसान अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां लगाता था और आसपास के किसान भी अधिकतर सब्जियों की खेती करते थे। लेकिन विकास इतना लालची था कि सुबह सुबह खेतों में जाकर और सभी किसानों के खेतों से थोड़ी थोड़ी सब्जी कट्टी कर लेता। पुष्पा को अपने पति विकास की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे हमेशा इस चीज के लिए टोका करती थी। एक दिन की बात है। अरे भाग्यवान, खड़ी हो जा। मैंने कहा था ना रात को कि मुझे जल्दी सुबह उठा देना। सुबह सुबह सब्जी तोड़कर मंडी में बेच कर आऊंगा। सुबह सुबह किसी और की खेती से सब्जी चुराकर तुम बाजार में बेच कर आओगे? चोरी के पैसों से बरकत नहीं होती। किसी न किसी दिन हमें ये सारा हिसाब चुकाना होगा। इतना लालच सही नहीं है। आप अपने खेतों में भी तो सब्जी लगाते हो, हम उसमें से भी तो गुजारा कर सकते हैं। सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। परिवार का पालन पोषण करना कोई आसान बात नहीं है, और मैं कौन सा उन किसानों की सारी सब्जियां ले लेता हूँ। सभी के खेतों से एक एक सब्जी ही उठाता हूँ ना। पुष्पा जानती थी कि सुबह सुबह उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। कितना भी समझा लो, लेकिन बात वही रहेगी। वो जल्दी से उठकर 2 रोटियां बनाकर विकास को दे देती है। विकास चला जाता है और पुष्पा वापस सो जाती है। और वहाँ उधर खेतों में विकास एक किसान के खेत से गोभी उठा लेता है। ये गोभी तो बहुत बड़ा है। इस गोभी के मुझे अच्छे दाम मिलेंगे, पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। मैंने आज से पहले इतना बड़ा गोभी कभी नहीं देखा। कम से कम इसका वजन 25 किलो तो जरूर होगा। नहीं नहीं, मैं तो पूरे 30 किलो का हूँ। अरे बाप रे, ये गोभी तो बोलता भी है। तुम्हारी मर्जी है तो मुझे बेच भी सकते हो या अपने पास रख सकते हो। मैं एक जादुई गोभी हूँ और मैं सबकी 3 मुरादें पूरी करता हूँ। ये सुनकर विकास खुश हो जाता है और वो जादुई गोभी को ना बेचने का फैसला करता है। वो गोभी को लेकर घर आता है। तुमने कहा था ना कि तुम एक जादुई गोभी हो, तो चलो जल्दी से मुझे अपना जादू दिखाओ। क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वही ला कर दूंगा। पुष्पा को माजरा समझ में नहीं आ रहा था। वो देख रही थी कि विकास ने बड़े से गोभी को कुर्सी पर रखा हुआ है और उसे बातें कर रहा है। क्या बात हो गई है? सुबह सुबह पागल हो गए हो क्या? गोभी से बातें कर रहे हो? ये कोई साधारण गोभी नहीं है, ये बोलने वाला गोभी है। मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, पर एक शर्त है। मैं तुम्हें सिर्फ 3 चीज ही दे सकता हूँ। अब तुम सोच समझकर मुझसे 3 चीजें मांगो। पुष्पा भी हैरान हो जाती है। हाँ, मुझे बहुत सारा पैसा ही चाहिए। ठीक है। ऐसा बोलकर जादुई गोभी वहाँ पर पैसों का ढेर लगा देता है। ये देखकर विकास बहुत खुश होता है। ये क्या? पैसे तो खत्म भी हो सकता है। तुम्हें इससे जमीन मांगनी चाहिए थी ताकि हम सारी जिंदगी उस पर मेहनत करके उसी से बहुत सारा पैसा कमाते। तू तो बिल्कुल पागल है। मैं तो जादुई गोभी से ऐसी ऐसी चीजें मांगूंगा कि मुझे जिंदगी में कभी भी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अब दूसरी चीज मांगो। मुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना दो। ठीक है। कुछ ही सेकंड में विकास का घर एक बड़े घर में बदल जाता है। उसके पास बहुत सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब कुछ आ जाता है। ये देखकर विकास खुशी से झूमने लगता है। फिर वो जादुई गोभी से कहता है, अभी के लिए ये काफी है। मैं अपनी तीसरी मुराद कुछ दिन बाद ही मांगूंगा। फिर वो जादुई गोभी को उठाकर रसोई पे रख देता है। कुछ दिन के बाद से विकास पूरे गांव में इतराता फिरता है और गांव वाले हैरान थे कि अचानक से ये विकास इतना अमीर कैसे हो गया। लगता है तेरे हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया है। तेरे तो ठाट बाट बदल गए हैं। भाई, मुझे भी बता दे, मैं भी वहाँ से खजाना लेने जाऊँगा। कोई खजाना हाथ नहीं लगा। अरे ये तो मेरी किस्मत में लिखा था, इसीलिए देखो आज मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। तभी एक औरत वो अपने छोटे से बेटे को लेकर आती है। जगदीश भाई, मैंने सुना है कि तुम्हें कोई खजाना मिल गया है। रातों रात अमीर हो गए हो। हमारा बेटा बहुत समय से बीमार है। मुझे थोड़े से पैसे दे दो, इसका इलाज करा लूंगी मैं। अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो? अरे मैं अमीर अपने लिए हुआ हूँ,
लोगों की मदद करने के लिए नहीं। मेरे पैसे मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ। ऐसा तो मत कहो जगदीश भाई, इतना पैसा है, थोड़ा पैसा मुझे दे दोगे तो क्या हो जाएगा, मैं धीरे धीरे तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगी। विकास उसकी एक बात नहीं सुनता और उस औरत को भगा देता है। पुष्पा पीछे से ये सब देख रही थी। उसको विकास की यह आदत बुरी लग रही थी। इतना पैसा आने के बाद भी वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा था। विकास इतना अमीर हो चुका था कि अब उसे अपनी तीसरी मुराद मांगना याद ही नहीं रहा। फिर कुछ दिनों बाद वो पुष्पा के साथ देश विदेश घूमने जाता है और कुछ महीनों तक शहर में ही रहता है। इसी बीच उन दोनों के घर में 2 शातिर चोर आते हैं। विकास के बड़े से बंगले को देख वो चकाचौंध रह जाते हैं। देख रहे हो इस बड़े से बंगले को? लगता है इस घर का मालिक घर में नहीं है और सब कुछ कैसे खुला पड़ा है, देखो देखो। लगता है इस आदमी के पास बहुत पैसा है भाई, इसने तो किसी भी चीज पर ताला नहीं लगाया है। ऐसा करते हैं, सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। दोनों चोर बड़ी सी गाड़ी लाते हैं और विकास के घर के पीछे खड़ी कर देते हैं और बड़े आराम से वो घर में रखा हुआ सारा पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात चुरा लेते हैं। तभी उनमें से एक चोर को बड़ी जोर की प्यास लगती है और वो रसोई में जाता है। देख इधर जल्दी से, यहाँ पर कितना सारा कुछ बढ़िया बढ़िया खाने का रखा हुआ है। बहुत तेज भूख लगी है, चल पहले कुछ खा लेते हैं। अरे बाप रे, कितना बड़ा गोभी है, कम से कम 20 किलो का तो होगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो पूरे 30 किलो का हूँ। गोभी को बोलता हुआ देख दोनों हैरान हो जाते हैं और डरकर भागने लगते हैं कि तभी जादुई गोभी आवाज देता है। तुम क्यों डर रहे हो? मैं एक जादुई गोभी हूँ, पर मैं जिसको भी मिलता हूँ उसकी 3 मुरादें पूरी करता हूँ। सचमुच? इसका मतलब हम जो भी तुम्हें मांगेंगे वो सब कुछ हमें मिल जाएगा? हाँ हाँ, सब कुछ जो तुम चाहो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। चोर उस जादुई गोभी से कहता है, हमें रहने के लिए एक बड़ा सा बंगला दे दो और इस घर का जितना भी कीमती सामान है वो हमारे नए घर में चले जाए। दोनों चोर जैसे जैसे कहते हैं जादुई गोभी वैसा ही करता है। फिर दोनों चोर उस जादुई गोभी को लेकर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और इधर विकास के पास केवल घर रह जाता है और वो भी खाली। शहर से घूमने के बाद जब विकास और उसकी पत्नी पुष्पा अपने घर लौटते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे घर के सारे सामानों के साथ मेरा जादुई गोभी भी गायब हो गया। देखा, मैंने बोला था ना कि सुधर जाओ। कोई ऐसी चीज मांग लो जिससे हमारा घर वो सारी जिंदगी रह सके। अब रोने से क्या होगा? अगर खेत खालिहान मांगे होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। विकास अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और मन ही मन कहता है कि लालच बुरी बला है।